हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म CHC कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस पर। हम आपके लिए एक और नया पेपर लेकर आए हैं, DSSB TGT PGT जनरल पेपर हिंदी का। चलिए, जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने ये वाली सीरीज़ चलाई हुई है और हमने कॉमन पेपर की भी सीरीज़ चलाई हुई है। तो अगर आपको हमारी क्लासेस नहीं मिल रही हैं तो प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। आपको पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये नया पेपर। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित वाक्य खंड के उचित क्रम में व्यवस्थित विकल्प का चयन कीजिए। को चरितार्थ किया गया है। ख में दिया गया है राजस्थान का सूखा और ग में दिया गया है ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, घ है और कोसी नदी की बाढ़ ने। तो ये हमें एक सीक्वेंस में लगाना है। पहले नंबर पर आ जाएगा ख कि राजस्थान का सूखा, ये हमारा फर्स्ट होगा, राजस्थान का सूखा। घ आएगा हमारा सेकंड नंबर पर कि राजस्थान का सूखा और कोसी नदी की बाढ़ ने। फिर ग आएगा ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, को चरितार्थ किया है। को चरितार्थ किया है हमारा फोर्थ नंबर पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, छंद में मात्राओं और वर्णों की संख्या और कर्म की सुविधा के लिए माने गए गुणों की संख्या कितनी है। छंद में मात्राओं और वर्णों की संख्या और कर्म की सुविधा के लिए माने गए गुणों की संख्या कितनी है, ये बताना है हमें। 4 है, 8 है या 10 या फिर 6 हमें बताना है। तो ये 8 होती है, राइट ऑप्शन होगा इसका 8। यानी कि यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और सगण या मात राज भान सलगा इसका सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 83, रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पुस्तक के अंतिम 10 पृष्ठों में शब्दों की डैश दी गई है। शब्दों की क्या दी गई है? शब्दों की उपकर्मणिका दी गई है, अनुकर्मणिका दी गई है या फिर उपकर्णिका या अनुकलनी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? अनुकरणिका दी गई है। क्वेश्चन नंबर 84, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, संदेह अलंकार है, असंगति अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है या फिर विभावना अलंकार है। तो यहाँ पर हमारा विभावना अलंकार है, ये ऑप्शन सही होगा, विभावना अलंकार। क्वेश्चन नंबर, विभावना अलंकार के बारे में थोड़ा देख लीजिए। इसमें क्या बताया गया है इस क्वेश्चन के बारे में कि विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण के अभाव में कार्य हो रहा हो। वह पैरों के बिना चलता है, वह बिना कान के सुनता है, वह बिना हाथों के विविध कार्यों को करता है। कारण के अभाव में कार्य का होना, यह विभावना अलंकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 85, उचित शब्द चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बड़ों का आदर करना हमारी डैश है। हमारी क्या है? संस्कृति है, सत्कीर्ति है, व्यवस्था है या संस्कृत है? हमारी संस्कृति है, राइट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित वाक्यों में पदकर्म का कर्म अव्यवस्थित है और से अव्यवस्थित होने से वाक्य अशुद्ध या फिर और अस्पष्ट है। पदों के उचित कर्म वाले विकल्प का चयन करें। पिछले कुछ वर्षों में यह विषय है कि संतोष का शास्त्रीय संगीत में लोगों का रुझान बढ़ा है। ऑप्शन ए, शास्त्रीय संगीत में यह संतोष का विषय है। पिछले कुछ वर्षों में कि रुझान बढ़ा है लोगों का, ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन है, यह संतोष का विषय है लोगों में कि पिछले वर्षों में रुझान बढ़ा है शास्त्रीय संगीत का, ये भी नहीं है सीक्वेंस में। यह संतोष का विषय है, ऑप्शन नंबर सी देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में शास्त्रीय संगीत में लोगों का रुझान बढ़ा है, ये ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर डी, यह संतोष का विषय है लोगों का रुझान बढ़ा है शास्त्रीय संगीत में पिछले कुछ वर्षों में, ये भी अनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो राइट जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन एक चरण में 12 वर्णों वाला छंद नहीं है?
12 वर्णों वाला छंद नहीं है तो वो हमारा तोटक होता है, भुजंग प्रयात होता है, धूर्त विलंबित या फिर पंचमार। पंचमार राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि पंचमार जो छंद है, पंचमार छंद जो कि नारच छंद के नाम से भी जाना जाता है और 16 वर्ण पर पद का वर्णिक छंद है। 16 वर्ण प्रति पद का वर्णिक छंद है। इसमें 16 अक्षर की पंक्ति में सभी अक्षर लघु गुरु क्रम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, यह अखिल भारत में व्याप्त है। वाक्य के रेखांकित शब्दों को किस विकल्प से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? कहीं कहीं, संपूर्ण, कुछ या फिर अधिकांश। तो ऑप्शन बी जो कि संपूर्ण है उससे इसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है। पूर्ण वाक्य क्या होगा इसका कि यह संपूर्ण भारत में व्याप्त है, ये इसका पूर्ण वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 89, प्रजातंत्र में सबको बराबर माना जाता है। वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए, दो टूक बात कहा, एक कान से सुनना, सबको बराबर मानना, बराबर मानने के लिए हमें बताना है। नेक्स्ट ऑप्शन, एक लाठी से हाका, और ऑप्शन डी है, एक आँख से देखा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा, सबको बराबर मानना, एक आँख से सबको समान रूप से देखना। क्वेश्चन नंबर 90, उपयुक्त क्रिया के प्रयोग से वाक्य पूर्ण करें। जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण क्या करा? कराया, दिखाया, बताया या दिलाया? उनकी शक्ति का स्मरण कराया। क्वेश्चन नंबर 91, धोखा देना आपसे सीखे। धोखा देना कोई आपसे सीखे, तो धोखा देना जो है रेखांकित है और वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प कौन सा होगा? धोखा देना उल्लू बनाना, पट्टी पढ़ाना, हजामत बनाना या फिर अंधा बनाना? तो धोखा देना होता है अंधा बनाना, किसी को अपनी बातों में फंसाना। क्वेश्चन नंबर 92, छू देती है मृदु पवन जो पास आ गात मेरा, हो तो आती परम सुधी है श्याम प्यारे करो की। श्याम प्यारे करो की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार यहाँ पूछा जा रहा है हमसे। अतिशोक्ति अलंकार है, स्मरण अलंकार है या फिर तद्गुण अलंकार है या विशेषोक्ति? देखिए इसमें स्मरण करने की बात की जा रही है, यहाँ पर स्मरण अलंकार होगा कि छू देती है पवन, मृदु पवन जो पास आके गात मेरा, हो तो आती परम सुधी, जैसे ही उसको सुधी आती है श्याम प्यारे की, तो क्या होता है? मृदु पवन आके गात को छू लेती है। यहाँ पर स्मरण अलंकार होगा, राइट ऑप्शन होगा हमारा स्मरण। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्यों का चयन करें। ऑप्शन ए, कथा साहित्य की नैतिकता का सवाल अनेक रचनाओं में इधर उठाया जा रहा है। ऑप्शन बी, कथा साहित्य की इधर अनेक रचनाओं में नैतिकता का सवाल उठाया जा रहा है। ऑप्शन सी, इधर अनेक रचनाओं में कथा साहित्य की नैतिकता का सवाल उठाया जा रहा है। ऑप्शन डी, इधर नैतिक रचनाओं में नैतिकता का सवाल कथा साहित्य की उठाया जा रहा है। तो राइट ऑप्शन इनमें से क्या होगा? ये हमें एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड बस रुकिएगा। चलिए, तो राइट ऑप्शन इनमें से क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा सी कि इधर अनेक रचनाओं में कथा साहित्य की नैतिकताओं का सवाल उठाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया है कि उचित शब्द चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। और वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और हमारा वाक्य क्या है? इन्होंने दिया कि महंगाई की समस्या का डैश आवश्यक है। महंगाई की समस्या का क्या कर सकते हैं हम? संधान कर सकते हैं या फिर निष्पादन कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। यह उत्पादन क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसका हम समाधान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, उपयुक्त विशेषण का चयन करके वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
तो इस वृक्ष की डालें बहुत हैं। इस वृक्ष की डालें बहुत क्या हैं? बहुत पतली हैं। इस वृक्ष की डालें बहुत पतली हैं या महीन है, बारीक है, हल्की है? नहीं, वृक्ष की डाल कैसी होती है? पतली होती है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96 to 100 दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतवर्ष गद्यांश से हमारा देख लीजिए, आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, इसका इतिहास बहुत पुराना है और इस इतिहास का जितना अंश जाना जा सकता है उसकी अपेक्षा उतना ही नहीं जाना जा सकता, और वह और भी पुराना और महत्वपूर्ण है। न जाने किस अज्ञात काल में नाना जातियां आकर इस देश में बसती रही हैं और इधर साधना को नाना भाव से मोड़ती रही हैं, नाना रूप देती रही हैं और समृद्धि करती रही हैं। इस देश का सबसे पुराना और उपलब्ध जो साहित्य है वो आर्यों का है। इन्हीं आर्यों के धर्म और विश्वास नाना अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बनते बदलते अब तक इस देश काल की अधिकांश जनता के निजी धर्म और विश्वास बने हुए हैं। परंतु आर्यों का साहित्य कितना भी पुराना और विशाल क्यों ना हो, भारतवर्ष समूचे जनसमूह के विकास अध्ययन के लिए न तो वह पर्याप्त है और ना ही अंधविश्वासी। इस देश में क्या है? बहुत सी आर्योत्तर जातियां अत्यंत सभ्य और संस्कृत जीवन को व्यवस्थित करती हैं। बहुत सी ऐसी भी थी जिन्हें आचार विचार में जंगलीपन का क्या था? प्राध्य था, और संघर्ष में पड़कर आर्यों को दोनों प्रकार की जातियों से प्रभावित होना पड़ा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय समाज और संस्कृति का विकास। इन्होंने कहा कि आर्येतर और बाहर से आने वाली जातियों के प्रयास से हुआ, केवल बाहर से भारत में आने वाली जातियों का कारण हुआ, इस देश की आर्येतर जातियों की वजह से हुआ है, या फिर आर्यों के कारण संभव हुआ है? नहीं, आर्य और आर्येतर, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा कि आर्य और आर्येतर और बाहर से आने वाली जातियों के प्रयास से हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 97, भारत का सबसे पुराना साहित्य क्या है? तो सभी भारतीयों के धर्म और विश्वास का साहित्य अनार्यों का है, या फिर बड़े जनसमूहों के विकास को समझने में पर्याप्त है, या फिर भारत के जनसमूह को समग्रता में समझने में सहायक है? तो यहाँ सी ऑप्शन ठीक होगा हमारा कि बड़े जनसमूह के विकास में समझने में अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत की आर्येतर जातियों के बारे में लेखक कहता है कि वे असभ्य और जंगली थीं। आर्यों के संपर्क में आने वाली जातियां सभ्य थी। बहुत से आर्य भी असभ्य और असंस्कृत थे। उनमें से कई बहुत असभ्य और कई बहुत ही सभ्य थे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा डी होगा। उसमें से बहुत से सभ्य भी थे और बहुत से असभ्य भी थे। क्वेश्चन नंबर 99, समन्वित संस्कृतियों के विकास क्रम में आर्य केवल भारत के बाहर से आने वाली जातियों से प्रभावित हुए, अपनी संस्कृति को बाहरी प्रभाव से बचाने में सफल हुए। आर्य भारत की आर्येतर और भारत के बाहर से आने वाली जातियों से प्रभावित हुए। आर्यों पर केवल भारत की आर्येतर जातियों का प्रभाव था। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, और सी को ही हम देख लेते हैं। राइट ऑप्शन होगा आर्य भारत की आर्येतर और भारत के बाहर से आने वाली जातियों से प्रभावित हुए। क्वेश्चन नंबर 100 होगा, लेखक के अनुसार भारतीय इतिहास का ज्ञात पक्ष है बिल्कुल आधुनिक, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक पुराना, या उसके अज्ञात पक्ष से कम महत्वपूर्ण? इसका राइट जो ऑप्शन होगा डी होगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो पेपर है आज यहाँ समाप्त हो जाता है। आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे पेपर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। पसंद आता है आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इससे हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं तो और बेहतर आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे।
चलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।